फ्रेंड, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉज ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन ए दे रखा है, कॉज ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/4, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए की सम्मुख भुजा, क्योंकि यहाँ कोण क्या है ए, यानी कि ये, तो ए की सम्मुख भुजा कितनी है 3, और समकोण की सम्मुख भुजा कितनी है ये 4, यानी लंब बटे कर्ण इसमें दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसका आधार ज्ञात करना होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार को निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि लंब आप जो है ए के सामने बी सी मानेंगे, बी सी का स्क्वायर, और आधार बचा ए बी का स्क्वायर। ए सी आपके पास कितना है, यानी कि ये है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर बी सी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, वैल्यू लगा ली जो दे रखी थी। ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और वैल्यू बची ए बी स्क्वायर 16। 9 को आप इधर लेकर आएंगे, माइनस के 9 बराबर ए बी स्क्वायर आ गया। 16 में से 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 7 बराबर ए बी स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर 7, एक ही बात है। तो ए बी बराबर कितना, √7। तो ए बी बराबर √7, यानी कि ए बी का मान आ गया। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है जो हमें निकालना है, वो कॉज ए निकालना है। कॉज बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये बात तो आपको मालूम ही है। तो इसमें आधार कौन सा है, जो अभी आपने निकाला है, क्या है ए बी, और कर्ण हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ए सी। तो ए बी है कितना, √7 है, और ए सी कितना है ये 4 है। अगली वैल्यू हमें चाहिए 10। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हमारे पास लंब कितना है, तो लंब आपको इसमें मिलेगा जो सवाल के अकॉर्डिंग है बी सी, और आधार कितना है ए बी। तो बी सी आपके पास निकल कर आया है, ऑलरेडी दे रखा था 3, और ये निकल कर आया है √7। तो ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ एक और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot a बराबर 8, तो उसका मतलब cot a बराबर 8/15। तो यहाँ पर आधार जो कोण है वो कितना है आपके पास, कोण जो है वो ए है, इसको भी हम वैसे ही बना लेते हैं ए, ये बी हो गया, और ये आपका पास सी हो गया। तो कॉट बराबर आप जानते हो कि ए की सम्मुख भुजा जो है आपके पास कितनी है 15, ए की सम्मुख भुजा यानी कि लंब, और दूसरी भुजा ए की संलग्न भुजा यानी कि इसका आधार कितना है 8 है। हमें क्या निकालना है, इसके सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पाइथागोरस और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा कॉट जैसे कि कंडीशन ये होती है, अगर आप याद रखें, लाल बटे कक्का। तो पहली वैल्यू ये साइन के लिए आती है लंब बटे कर्ण, दूसरी वैल्यू आधार बटे कर्ण, तीसरी वैल्यू लंब बटे आधार। तो कॉट होगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब जो है वो आपके पास कहलाएगा, यहाँ बाय मिस्टेक गलती से लग गया है, ये हो गया आपके पास
आधार जो हो गया वो आपका आधार 8 आ जाएगा और लंब लिखा तो सही था, ठीक है, पूरी वैल्यू आई है ये आधार बटे लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये आधार है और ये इसका लंब हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर से आप लिख सकते हो, AC² बराबर BC² और प्लस का AB²। ये फिर एक बार याद दिला दूँ, कॉट बराबर जो होता है आपके पास, इससे क्या निकालेंगे, आधार बटे लंब, ये सही लिखा गया था। तो आधार आपका 8 है और लंब जो है वो आपका 15 है। इसमें हमारे पास कर्ण नहीं है तो हमने कर्ण निकाला। तो ये AC² एज इट इज़ रहा, BC आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया, AB जो है वो 8 है, वो 8 का स्क्वायर हो गया। इसे कल भी आपको बताया गया था, 15 गुणा 15 लिखेंगे, 8 गुणा 8 लिखेंगे, 15 गुणा 15 यानी कि 225 ये रहा, ये 64 रहा, तो 4 और 5 ये 9, 6 2 8 और ये आ गया 289। तो ये AC² हो गया आपके पास। AC बराबर √289 हो गया और 289 जो वर्गमूल होता है वो काय का होता है, वो होता है 17 का। तो AC जो मिला हमें वो 17 मिला। अब हमें निकालना क्या है, साइन A। अब साइन A आपको याद हो चुका होगा, अगर याद ना हो तो जैसे मैंने ये भी दिखाया, तो पहली वैल्यू साइन की होती है, ये L से लंब है, K से कर्ण है, तो साइन की वैल्यू हो गई लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है, लंब, तो लंब की वैल्यू कितनी है 15 और कर्ण की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 17। तो ये वैल्यू मिली साइन A बराबर 15/17। साइन के बाद हमें चाहिए सेक, यहाँ से भी फिर समझते हैं, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक उल्टा है, तो इसे आप लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण जो है वो कितना है, अभी आपने निकाला है 17 है और आधार कितना है, आधार आपने ऑलरेडी दे रखा है वो 8 है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कल।